कल आप लोगों ने श्रवण किया कि देव ऋषि नारद जी महाराज पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए जब उनके मन को कहीं शांति नहीं मिली तो श्रीधाम वृंदावन में आए। यमुना जी के पावन तट पर भगवान की लीलाओं का चिंतन करते हुए प्रेम आनंद में डूब गए। लेकिन उन्होंने वहां देखा कि एक स्त्री रो रही है और दो वृद्ध पुरुष मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं और अनेक दासियां उनकी सेवा में लगी हुई हैं। देव ऋषि नारद जी कहने लगे, जब मैं वहां से निकलने लग गया तो उस स्त्री ने मुझे पुकारा, भो भो साधु क्षणं तिष्ठो मा चिन्तामपि नाशयो। अरे महात्मा, थोड़ा ठहरिए और मेरी चिंता को दूर कीजिए। देव ऋषि नारद जी कहने लगे, मैंने विचार किया कि स्त्रियों के बीच में नहीं जाना चाहिए संत को, क्योंकि स्त्रियों का स्वभाव कि बात ही बात करते को इतनी द्रवित हो जाए कि स्त्रियों की धारा प्रभावित होने लगे और बात ही बात में इतनी फंस रहे कि कोई समझने की बहुत बड़ी बात है, क्योंकि स्त्रियों के अंदर वात्सल्य स्वभाव, माताओं का जो हृदय है वो बड़ा कोमल होता है, वात्सल्य भरा रहता है, इसलिए बात ही बात में रोने लग जाए, बात ही बात में बहुत हंसने भी लग जाए। नारद जी कहने लगे, मैं उसके पास, उस युवती के पास गया और पूछा, देवी आपका परिचय और आप इतनी क्यों दुखी हो रही हो, क्या कारण, कहाँ की रहने वाली हो और ये कौन है? युवती अपना परिचय देने लगी कि महाराज मैं भक्ति हूँ, मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं और जो दासियां हैं गंगा यमुना आदि नदियां ही मेरी सेवा कर रही, मेरी सेवा में लगे। मेरा जन्म उत्पन्ना त्रिवेणी शाह विधि कर्नाटके गता कुटिन कुटिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णता गता। मैं उत्पन्न ही द्रवण देश में, मेरा लालन पालन हुआ कर्नाटक में और मैं बड़ी हुई महाराष्ट्र, लेकिन गुजरात प्रदेश में जैसे ही आई तो मैं भी एकदम क्षीण शीर्ण हो गई, क्योंकि उस समय गुजरात में भक्ति महारानी जब गई तो वहां पाखंड का बड़ा बोलबाला था। तो भगवान ने गुजरात प्रदेश की भूमि को पावन करने के लिए अपने प्रिय भक्त मुचुकुंद को ही घोर कलयुग में नरसिंह मेहता के रूप में प्रकट किया और इस घोर कलिकाल में नरसिंह मेहता को भगवान ने 52 बार दर्शन दिए और उनकी सहायता की। सामल साय शीत बनकर के उनकी बेटी के माहरे को भरा। बोले श्यामल शाह भगवान की जय। देव ऋषि नारद जी कहने लगे, भक्ति महारानी आप धन्य और ये वृंदावन धाम भी धन्य है, जहाँ पर भक्ति नाचती रहती। धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नित्यति च। श्री धाम वृंदावन धन्य है, जहाँ पर भक्ति महारानी नाचती रहती। वृंदावन धाम में यत्र तत्र सर्वत्र भगवान के नाम की ध्वनि ही आपके कान में पड़े। कहीं से भी निकलो, कहीं राधा राधे राधे, कहीं पर कथा, कहीं पर कीर्तन चलते ही रहते।
कहीं 15 से ले लो, लेकिन ज्ञान वैराग्य ज्ञान वैराग्य तो वृंदावन में कोई पूछने वाला नहीं, क्योंकि यहाँ सब भगवान से लाड़ लड़ा करके प्रेम करते हैं। कोई भगवान को अपना पति मान करके सेवा करता, कोई भगवान को अपना लाला किए तो हमारा बेटा है, लाला है, कोई अपना भाई, कोई अपना सखा। इस प्रकार से नाते भगवान से जोड़ करके और भगवान की सेवा में लगे रहे। और भगवान भी कहते हैं तो हे मोह नाते अनेक मानिए जो भावे। भगवान कहते हैं तुम्हारे और हमारे नाते अनेक, अब जो नाता आपको पसंद आ जाए वो भगवान से जोड़ लो, तो भगवान आपके स्वभाव को स्वीकार करते हैं। लेकिन संबंध दृढ़ होना चाहिए। कैसा दृढ़ होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए। यदि संबंध ही मजबूत नहीं हुआ तो भगवान नहीं मिलेंगे। कैसा मजबूत संबंध होना चाहिए? जैसे मीराबाई जी का